हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अग्नोत्री आज आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में नेक्स्ट इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट बता चुका हूँ। ये सारे इफेक्ट्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो या इंडक्टिव या इसके आगे और भी इफेक्ट पढ़ने को मिलेंगे आपको। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म को जानने के लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेंगे, है ना। बिना इनको जाने हुए आप किसी मैकेनिज्म को नहीं जान सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय सीखते हैं इसको। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक अस्थायी प्रभाव है, यानी ये टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि ये केवल अटैकिंग रीजेंट की डिमांड पर ही काम करता है, यानी यहाँ आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति होने पर ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है ना। अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको बोला गया टेम्परेरी इफेक्ट। अगर अटैकिंग रीजेंट को हटा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन या अटैकिंग रीजेंट अब्सेंट हो तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये इफेक्ट केवल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही होता है। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, या कार्बन 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 और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो, या कार्बन नाइट्रोजन, इस टाइप के बॉन्ड्स हों, है ना। तो ये इफेक्ट आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है पूरी तरह से, है ना। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर। कैसे? आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में, है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा? इस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूर्णतया स्थानांतरण होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, है ना। कैसे? देखिए, अब देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड टू सेम कार्बन एटम्स के बीच है। इस कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा और पाई 2 बॉन्ड्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ भी हो सकता है और पीछे की तरफ भी हो सकता है। इन दोनों में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बाय द वे, अगर यहां पर कोई एल्किल ग्रुप अटैच होता है पाई बॉन्डेड कार्बन एटम से, अब देखिए यहां पर R, ये एल्किल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इस एल्किल ग्रुप से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आगे की तरफ। एल्किल ग्रुप से दूर जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इस टाइप का होगा, है ना। जैसे क्या होगा? RCH इस एटम पर माइनस चार्ज होगा और यहाँ प्लस चार्ज। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में, है ना। नेक्स्ट सिचुएशन, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? अब देखिए यहां पाई बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड तो है, बट ये डिफरेंट एटम्स के बीच है, जबकि यहां सेम एटम्स के बीच था। और इन डिफरेंट एटम्स में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू कार्बन, यानी ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है कार्बन से। तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अब ऑक्सीजन की तरफ ही जाएगा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट इस टाइप का होगा। लेकिन ये सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे कब?
इस बात को याद रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ ना। यानी इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट आपको इस तरह से देखना, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम कार्बन एटम्स के बीच है तो आप इलेक्ट्रॉन को आगे या पीछे किसी भी तरफ डिस्प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पर दोनों कार्बन एटम सेम नहीं थे, डिफरेंट थे, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर किधर डिस्प्लेस हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एल्किल ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, है ना, आगे की तरफ हुआ। और यहाँ पर CO बॉन्ड था, ऑक्सीजन मोर नेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, इस इफेक्ट को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल E। इसे व्यक्त करने के लिए कैपिटल E सिंबल यूज़ किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको इस तरह मुड़े हुए तीर यानी कर्व्ड एरो के द्वारा शो किया जाता है ना। जिधर ये एरो जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होकर उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये दो प्रकार का होता है, +E एंड -E। +E क्या है, जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट अटैकिंग रीजेंट के डायरेक्शन में होता है, यानी जिधर अटैकिंग रीजेंट अटैक करता है और उसी डायरेक्शन में जब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो उसे +E इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर अटैकिंग रीजेंट H+ है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है फिलहाल यहां। तो अब देखिए H+ की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, है ना, इस कार्बन से इस कार्बन एटम पर आया। H+ किधर अटैक करेगा, इसी कार्बन पर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कमी है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, इट मीन्स इस कार्बन एटम पर। अब देखिए जिधर इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो रहा है ना, उधर ही अटैकिंग रीजेंट जा रहा है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आक्रमणकारी अभिकर्मक की दिशा में ही होता है, यानी उसी डायरेक्शन में हो जिधर अटैकिंग रीजेंट जा रहा हो, तो इसको +E इफेक्ट बोलते हैं। और इस टाइप के जो इफेक्ट्स होंगे आपको कहाँ मिलेंगे, एल्कीन और अल्काइंस में, यानी जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहाँ पर आपको ये इफेक्ट मिलेगा +E। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है -E इफेक्ट, +E इफेक्ट, -E इफेक्ट। यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने यहां बोला था कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिधर अटैकिंग रीजेंट जाएगा, यहां पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। यानी जब पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आक्रमणकारी अभिकर्मक की विपरीत दिशा में हो, है ना। विपरीत दिशा कैसी, देखिए फॉर एग्जांपल RCHO, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स है, किधर जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की तरफ, है ना। और अटैकिंग रीजेंट लिया गया X-। अब इस कार्बन एटम पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन पर माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया ऑक्सीजन पर, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, और X- अटैक कहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इट मीन्स कार्बन एटम पर, है ना, RCHO-। अब आप देखिए यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, O की तरफ, और अटैकिंग रीजेंट किधर आ रहा है, C के पास। यानी जब पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण
आक्रमणकारी या विकर्मक यानी अटैकिंग रीजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो। इलेक्ट्रॉन पेयर आगे जा रहा है, रीजेंट पीछे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, है ना। तो इस इफेक्ट को फिर एक बार शॉर्ट में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि एक टेम्परेरी इफेक्ट है, जिसका मतलब कि इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट केवल अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में ही होगा, यानी अटैकिंग रीजेंट की डिमांड पर होगा। सेकंड पॉइंट मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया कि इस इफेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पर होगा। ओनली इन दोज कंपाउंड्स विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स और मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी जिनमें डबल ट्रिपल, है ना, वो सेम एटम्स के बीच हो सकता है, डिफरेंट में भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया इस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, कंप्लीट, है ना, एक एटम से दूसरे एटम पर पूरी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। और फोर्थ नंबर मैंने आपको बताया कि इस इफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई, और इलेक्ट्रॉनों की डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसको एक मुड़े हुए तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बताया कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, प्लस ई एंड माइनस ई। प्लस ई में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिधर अटैकिंग रीजेंट जाता है। माइनस ई इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट अटैकिंग रीजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अटैकिंग रीजेंट यहाँ कार्बन के पास आ रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा ऑक्सीजन के पास, है ना। तो ये रहा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जितने भी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैकेनिज्म का आप स्टडी करेंगे, वो चाहे उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन सारे मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यूज़ होगा। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके सामने और भी इसी तरह के नए वीडियो ला सकें। ओके, थैंक यू।